नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सशस्त्र के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक सत्ता संघर्षों का अखाड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या वो तमाम सारे आंतरिक मुद्दे और वो तमाम सारे भ्रास बिल्कुल एक नए तरीके से और सधे हुए अंदाज में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के कई बड़े नेता अपने अपने तरीके से काम पर जुट गए हैं? दरअसल आज राजधानी के विधानसभा चुनाव के भीतर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एंट्री होती है। जी हां, बुलडोजर बाबा की एंट्री होती है। और योगी आदित्यनाथ जी जब दिल्ली पहुंचे तो जिस तरह के बयान उन्होंने दिल्ली पहुंच करके दिए, और उस बयान को एक सिरे से देखने के बाद ऐसा लगा कि उस बयान से उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब को फंसा तो नहीं रहे हैं। क्या गुनाह किया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने? आखिरकार इस भारत देश के गृह मंत्री है अमित शाह, कोई कमजोर गृह मंत्री तो है नहीं। अपनी हर सभा के भीतर भारत माता की जय के नारे भी लगवाते हैं। तो फिर ऐसे में कहीं पर भी किसी भी राज्य के भीतर आपने देखा होगा, बिहार भी जब वो पहुंचते हैं तो बलवाइयों को उल्टा टांग देने की बात भी करते हैं। तो फिर जहां तक हम अपने व्यक्तिगत राय मेरा यह है कि अमित शाह जो है इस भारत देश के कमजोर गृह मंत्री नहीं, बल्कि ये कहे कि एक मजबूत गृह मंत्री है। फिर उनको मुफ्ती मोहम्मद शहीद से भी कमजोर गृह मंत्री साबित करने की प्रयास क्यों किया जा रहा है? मुफ्ती साहब जो गृह मंत्री थे तो उनकी बेटी का अपहरण कश्मीर के भीतर होता है, याद होगा आपको। लेकिन साहब, आपके नाक के नीचे एक राज्य के मुख्यमंत्री ये बात कहे तो क्या संदेश जाएगा? पहले जरा आप बकौल योजिए, क्या कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के भीतर उद्योग तो नहीं लगने दिए, उद्योग नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं दिखाई, लेकिन इससे बांग्लादेशी घुसपैठियों को और रोहिंग्यों को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में बकौल सीएम साहब आधार बनाने के मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, दिल्ली के ओखला इलाके का जिक्र करते हैं। ओखला इलाके का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाया है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाया है कि यहां पर जो है आधार बनाने, जहां पर उद्योग लगाने थे उसमें कोई दिलचस्पी लिया नहीं, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी वालों ने और यहां की सरकार ने यानी दिल्ली की सरकार ने बांग्लादेशियों का बसाने का काम किया है और आधार मशीन से आधार बनवाने का काम किया। और सबसे गंभीर आरोप तो यह है कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए मशीनरी का प्रयोग किया है, उसको स्थापित कर रखा है और उन तमाम बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। इतना गंभीर आरोप किस पर लगा रहे हैं? पूरे देश के बच्चे को ये बात पता है कि दिल्ली के भीतर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है, पुलिस की जिम्मेदारी जो है, सब कुछ जिम्मेदारी किसके हाथ में है, किसके पास है? केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के अधीन है। दिल्ली का तो अपना कोई गृह मंत्रालय नहीं, या फिर नीतीश कुमार का राज तो बिहार है नहीं, या फिर योगी आदित्यनाथ का राज्य उत्तर प्रदेश का तो है नहीं, जहां पर गृह मंत्रालय और पुलिस उनकी मुट्ठी में है। और तब वो ये बात कहते हैं कि किसी भी अपराधी को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, पताल से ढूंढ के निकाल लिया जाएगा। दिल्ली के भीतर अगर सीधे सीधे बांग्लादेशियों को दिल्ली की सरजमीन पर बसाया जा रहा है तो जमीन किसकी है? दिल्ली की जमीन किसकी है? डीडीए किसके हाथ में होता है? केंद्र सरकार के हाथ में। दिल्ली की पुलिस किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में। सब कुछ तो साहब बीजेपी के हाथ में है, आपके हाथ में है। तो आप आरोप किस पर लगा रहे हैं? आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल पे। और क्या संयोग की बात है, अमित शाह साहब की पर्सनालिटी में किस तरीके से पर्सनालिटियां, मतलब इतनी बेहतरीन पर्सनालिटी, इतनी मजबूती के साथ जब वो संसद के भीतर तथ्यों को परोसते हैं, तो व्यक्तिगत तौर पे हम भी इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल के भीतर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह से ज्यादा तथ्यात्मक तरीके से कोई भी मंत्री अपनी बात को नहीं रखता है। जिस तथ्यात्मक तरीके से फैक्ट के साथ एक एक बिंदु, चाहे उसको सही माने गलत माने जो भी है, लेकिन वो तथ्यात्मक तथ्यवार तरीके से वो बात को रखते हैं। और उन देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर इस तरह के आरोप उन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, जिस दिल्ली के भीतर लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा
हाई है, साक्षरता दर हाई है, पढ़े लिखे लोगों का राज्य है, वहां पर सबको पता है, बिना लक्ष्मीकांत पढ़े, बिना भारत के संविधान पढ़े, डीडी बसु फला, बिना ये सब किताब पढ़े पता है कि दिल्ली में पुलिस, जमीन, सब कुछ भारत केंद्र सरकार के हाथ में है। तो इतना बड़ा आरोप जो योगी आदित्यनाथ जो लगा रहे हैं दिल्ली सरकार पे, यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार पे, आम आदमी पार्टी के, लोकसभा चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह का शब्दों का प्रयोग किया था, जो अंततः उनके बचाव वाला साबित होता हुआ बाद में प्रतीत हुआ, इसका एहसान चुकाने तो कहीं योगी आदित्यनाथ तो दिल्ली नहीं पहुंचे। कई लोगों के मन में इस सारे सवाल चल रहा होगा कि क्या कहा था उस समय में अरविंद केजरीवाल ने और कैसे कुर्सी बची थी सीएम योगी आदित्यनाथ की। वो सारी बात बाद में करेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के समय जो अरविंद केजरीवाल जो 2024 में जो कहा था, क्या कहा था, अगला नंबर किसका नंबर है, योगी आदित्यनाथ। आपको याद होगा ये व्हाइट, अगर ये चुनाव जीत गए तो हमसे लिखवा लो, 2 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे, योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। ये 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही थी, और वो यही बात थी, बकौल अरविंद केजरीवाल की बात हम बता रहे थे आपको कि लोकसभा चुनाव के 2 महीने के भीतर भीतर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी पद से हटा देगी, यानी निपटा देगी, या फिर ये कहे कि उनका नंबर आ चुका। और ये बयान का नतीजा क्या हुआ, सच में ऐसा माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के भीतर अगर 272 का आंकड़ा अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले छू लिया तो जो ताकतवर छत्रक बने ना, उसको साइड कर दिए जाएंगे, किनारे कर दिए जाएंगे, जैसे येदियुरप्पा किनारे किए गए थे, जैसे देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे। ये बात इस कदर से खास करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिरादरी यानी ठाकुरों के बीच पूरे देश के भीतर फैला। राजस्थान का नतीजा आपने देखा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भीतर जहां पर योगी जी खुद मुख्यमंत्री है, वहां पर करीब 62 से 33 पर आ गई खुद बीजेपी। दक्षिण पश्चिम बिहार के भीतर जो शाहबाद का इलाका था, औरंगाबाद का इलाका था, वो इलाका ठाकुर राजनीति का गढ़ कहा जा रहा था, उस इलाके के भीतर बीजेपी की ऐसी तैसी हो गई चुनाव के भीतर। तो इस बात से बखूबी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम हुई और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से येदियुरप्पा की तरह, या फिर ये कहे कि किसी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की तरह, विजय रूपानी की तरह हटाने की, देवेंद्र फडणवीस की तरह हटाने की केंद्रीय नेतृत्व नहीं कर पाया। तो क्या इस तरह के बयान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शुक्रगुजार तो नहीं है? और उसी शुक्रिया अदा करने का पहुंचे तो दिल्ली के चुनाव में ये शुक्रिया अदा करने तो नहीं पहुंचे थे। ये बहुत बड़ा सवाल है कि योगी आदित्यनाथ ठोक ठाक करके सब बात कहते हैं। हमने इससे पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हैं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में वादा किया था महाराष्ट्र के पालघर में 18 मई 2024 को 6 महीने के भीतर पीओके हमारा होगा। 18 मई से 18 नवंबर पूरा हो चुका था। पीओके अब तक भारत के कब्जे में नहीं आ पाया, नक्शे में ही हमारे लिए है। और गर्व की बात है कि अखंड कश्मीर हमारा है, भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन हम पहले जैसे कागजों के भीतर जैसे पढ़ रहे थे ना, वैसे ही पढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ की वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ दूसरे के बिहार पे वो बयान दे दिए थे। वो केंद्र के सरकार में वो प्रधानमंत्री अगर होते तो वहां पर अगर कुछ कर भी पाते, लेकिन हाँ, जनता से वादा कर, जो वादा खुद पूरा करने की स्थिति में न हो, जो वादा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उनके द्वारा जो वादा पूरा किया जा रहा हो, वो आदेश देने वाले हैं। उनका बयान जो है खामखा जो योगी आदित्यनाथ देने लगे थे। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है उसके भीतर साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा चुनाव के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा कह करके जिस तरीके से बीजेपी की सीटों की संख्या में काफी गिरावट आई 2019 की तुलना में 2024 की लोकसभा चुनाव में, कहीं उसी बात का एहसान तो नहीं चुका रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल होता है। और देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब की क्या परिस्थितियां हैं, काफी अजीब लगता है ना कि जो भी एनडीए घटक दल के भीतर हो या फिर एनडीए घटक दल से बाहर हो, बीजेपी के अंदर हो या बीजेपी के बाहर हो, जो भी ताकतवर मुख्यमंत्री होते हैं उनके साथ उनके इक्वेशन जगजाहिर है कि कैसे है। दिल्ली के एक पार्टी को संसद के भीतर कांग्रेस पार्टी के ऊपर तंज कसते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा था, सुपारियों जैसी पार्टियों से गठबंधन से बाहर ने इस तरह की बात कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे आपको भी मालूम है।
योगी आदित्यनाथ से उनकी इक्वेशन कैसे है, देश के गृह मंत्री नीतीश कुमार से अमित शाह की इक्वेशन कैसी है, सबको पता है। महाराष्ट्र में विनोद तावरे वाला प्रकरण जो हुआ था, आपको ध्यान होगा, कैमरे के सामने विधानसभा चुनाव के समय अगर वैसा नहीं हुआ था तो फिर आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह की बेहद करीबी विनोद तावरे मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते। सबको इस बात की संभावना थी कि वही बनाए जाएंगे, लेकिन अब तो फडणवीस साहब भी मजबूरी बन गए। ममता बनर्जी के साथ क्या इक्वेशन है देश के गृह मंत्री अमित शाह के, वो भी सबको पता है। तो ताकतवर मुख्यमंत्री क्षेत्रीय छत्रकों के साथ शाह साहब की इक्वेशन जो है काफी मधुर नहीं बताए जाते हैं। और राष्ट्रीय राजधानी का जो चुनाव है, दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है, एंट्री तो योगी आदित्यनाथ की वहां पे हो गई, और ये एंट्री जो है कहीं दिल्ली के भीतर संयोग की जगह प्रयोग न साबित हो जाए, ये सारे सवाल जो है दिल्ली के भीतर काफी बड़ा हो गया है। और कई लोग तो हंसी मजाक में ये बात भी बोल गए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ठाकुरवाद का कथित आरोप लगाते हैं उत्तर प्रदेश के भीतर। हम नहीं कहते कि कोई ठाकुरवाद होता है, लेकिन ठाकुरवाद का जो आरोप जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे लगाया जाता है, और दिल्ली के भीतर अरविंद केजरीवाल ठाकुरों को अपने सर पे चढ़ा कर रखते हैं, शायद हो सकता है इस वजह से कोई और बात तो नहीं है। अब ये देख लीजिए, दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी वो भी ठाकुर होते हैं, वह भी राजपूत हैं। मनीष सिसोदिया वह भी ठाकुर है। संजय सिंह जो राज्यसभा के भीतर सीधे सीधे मोदी अडानी भाई भाई देश बेच करके खाई मलाई जैसे नारे भी लगा देते हैं, वह भी ठाकुर हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की पार्टी में खुद ही ठाकुरों को सर पे बैठा रखा है। तो उत्तर प्रदेश के भीतर आरोप ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ के राज्य में ठाकुरवाद की वर्चस्व हो गया। कौन सा सहयोग या प्रयोग दिल्ली के विधानसभा चुनाव में चल रहा है, ये सबको ये बात समझ आ गया कि आखिरकार बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल पावर इक्वेशन क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव उसकी कीमत अदा करेगा क्या। आगे आगे देखते रहिए कि होगा क्या। लेकिन जिस दिशा में दिल्ली के विधानसभा चुनाव की राजनीति आगे जा रही है, वो दिशा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए 8 फरवरी को ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आएगी। 5 फरवरी का जो जनादेश होगा वो 8 फरवरी को सबको पता चल जाएगा कि किस रूप में आगे जा रहा है। तमाम सारे मुद्दों की बातें चलती है, 10 तरह की और भी कई तरह की बातें निकलती है, लेकिन चुनाव अंत तक किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। दिल्ली निम्न मध्यम वर्गीय लोगों का बीपीएल और एपीएल जिसको आप ये कह सकते हैं, लोअर मिडिल क्लास और बिलो पॉवर्टी लाइन की जो बड़ी आबादी वाला स्टेट जो है, और जब वैसे लोगों की बड़ी आबादी वाला स्टेट है तो फिर ऐसे में 200 यूनिट बिजली, 20,000 लीटर पानी, महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार जिस तरह से मेहरबान दिखाई दे रही है, वो मेहरबानी, वो तमाम सारी चीजें सबको दिखाई दे रहा है। बीजेपी वादे है, वादों का क्या, जहां 300 यूनिट फ्री बिजली की बात की जा रही है, पड़ोस में नोएडा गाजियाबाद है, वहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर 300 यूनिट फ्री बिजली क्यों नहीं हो रहा। वहां पे 300 यूनिट फ्री बिजली अगर होती तब दिल्ली के लोग भी भरोसा करते ना बीजेपी के ऊपर कि दिल्ली में 300 यूनिट बीजेपी भी फ्री बिजली दे सकता है। लेकिन लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी पे, क्योंकि भरोसा करने के लिए पहले से कारण की जरूरत पड़ती है ना। या फिर इसको ऐसे माना जाए कि बीजेपी वाले ऐसा चाहते हैं कि फ्री बिजली नोएडा गाजियाबाद के भीतर हो जाए ताकि दिल्ली के लोगों को, या फिर यूपी के भीतर हो जाए ताकि दिल्ली के लोगों को ये भरोसा दिलाया जा सके कि हाँ भाई पड़ोस में कर दिया गया है तो यहाँ पर भी लोग कर देंगे। और ऐसे में AK शर्मा जो गुजरात कैडर के IAS नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के काफी भरोसेमंद है, वो लंबे समय तक पावर महकमे में काबिज रहे उत्तर प्रदेश के भीतर, तब भी नोएडा और गाजियाबाद के भीतर बिजली फ्री नहीं हो पाया। क्या योगी आदित्यनाथ नहीं होने देने दे रहे हैं क्या, ये भी तो सवाल हो सकता है। लेकिन तमाम सारे सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। लेकिन दिल्ली के भीतर जिस तरह से एंट्री योगी आदित्यनाथ की हुई है, तय मानिए कि दिल्ली के वोटरों के मन मिजाज के ऊपर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की व्यक्तित्व इतना विराट है, भारतीय राजनीति के भीतर एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व बन चुका है। जैसे देश के गृह मंत्री अमित शाह का व्यक्तित्व है, अरविंद केजरीवाल का व्यक्तित्व है, राहुल गांधी के जैसे व्यक्तित्व है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व जिस तरीके से, उस तरह के व्यक्तित्व है सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो स्वाभाविक है असर तो होगा। बड़े व्यक्तित्व का असर क्या होता है, वही असर होता है। जैसे क्रिकेट के भीतर आपने देखा होगा, ब्रेन लारा और सचिन तेंदुलकर के अगर विकेट गिर गए तो मैच जीतने की संभावना आधी, और ब्रेन लारा और सचिन क्लिक कर गए
तो फिर मैच जीतने की संभावना पूरी हो जाती है। तो योगी आदित्यनाथ की कैंपेन राजधानी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए हिट साबित होगा या हिट विकेट करा देगा, ये आगे देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए उनके प्रशासनिक क्षमता पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सवाल खड़ा होते हुए तो दिख गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय